हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड्स। यानी आज की इस वीडियो में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स का टोटल फार्मूला हम लोग कंसेप्ट के साथ देखेंगे, लेकिन बिना डेरिवेशन के, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे फार्मूला को हमको डालना है। ठीक है, कंसेप्ट आपको हम जरूर बताएंगे ताकि आप फार्मूला को याद कैसे रख सके। तो फार्मूला स्टार्ट करने के पहले कुछ हम लोग यूनिट के बारे में जान लेते हैं, जिसका ज़रूरत जो है एक्सरसाइज बनाने में पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 1 मीटर का। तो 1 मीटर में जो होता है आपका 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर का बात करते हैं तो 1 मीटर जो एक लेंथ को इंडिकेट करता है और 100 सेंटीमीटर भी एक लेंथ को इंडिकेट करता है, इसलिए यहाँ मीटर है तो यहाँ भी क्या डालें, सेंटीमीटर डालें। लेकिन अगर यहाँ हम लिखते हैं 1 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर जो है एक एरिया को इंडिकेट करता है। और जैसे 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर लिख दिए, तो ऐसा नहीं कि 1 मीटर स्क्वायर को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दे तो गलत होगा। उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, 1 मीटर स्क्वायर को पहले आप लिखिए 1 मीटर इंटू 1 मीटर। फिर ये पहला जो 1 मीटर दिख रहा है इसके बदले में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर ये 1 मीटर दिख रहा है इसके बदले में 100 सेंटीमीटर, यानी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 पे 40, यानी कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 1 मीटर क्यूब की बात करते हैं तो क्यूबिक यूनिट जो है वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। तो 1 मीटर क्यूब के लिए जो है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो पहला जो 1 मीटर दिख रहा है इसके बदले में 100 सेंटीमीटर, फिर ही 1 मीटर दिख रहा है तो 100 सेंटीमीटर, फिर ही 1 सेंटीमीटर 1 मीटर दिख रहा है तो 100 सेंटीमीटर, यानी आपका 10 लाख हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। कितना में, तो 1 मीटर क्यूब में। आपको ध्यान रखना चाहिए कि लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है मीटर होता है, एरिया का एसआई यूनिट जो होता है मीटर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब होता है। हालांकि यूनिट तो आप बहुत सारा लिख सकते हैं, बट एसआई यूनिट की बात करेंगे तो ऐसा ही बोलना होगा। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि 1 लीटर, तो 1 लीटर का जो वैल्यू होता है 1000 मिली लीटर होता है। ठीक है, फिर यहाँ से बात करते हैं 1 हेक्टेयर का। तो देखिए, हेक्टेयर जो है एक एरिया को ही इंडिकेट करता है। अगर हम बोल रहे हैं हेक्टेयर, तो हेक्टेयर का मतलब ही होता है एरिया। तो 1 हेक्टेयर का जो वैल्यू होता है ये आपका 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख रहे हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सॉलिड है जिसका कैपेसिटी कितना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। मान लेते हैं हम कोई एक पॉट ले लेते हैं जिसका कैपेसिटी कितना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब। कैपेसिटी का मतलब हो गया वॉल्यूम। जैसे समझिए कि एक हम क्यूब ले लेते हैं, क्यूब, तो उसका तो लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होता है, सब 1 के इक्वल ले लेते हैं। तो उस सिचुएशन में उसका जो वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। उस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में अगर हम कोई लिक्विड डालने का चाहें तो उसमें हम 1 मिलीलीटर लिक्विड को जो है डाल सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्विवेलेंट होता है किसके, तो 1 मिलीलीटर के। यानी अगर यहाँ लिखना चाहें 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका वैल्यू भी हम लिख सकते हैं कितना, 100 मिलीलीटर। यानी जितना सेंटीमीटर क्यूब रहेगा ना, जैसे यहाँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख रहे हैं, तो ये आपका 1000 मिलीलीटर ही हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हमको एक चीज़ क्या मिलेगा, इससे मिलेगा कि अगर हम 1 मीटर क्यूब को लिखना चाहते हैं तो 1 मीटर क्यूब में आपको बताएं कि 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब। और अभी बताएं कि जितना सेंटीमीटर क्यूब है उतना ही मिलीलीटर लिखा जा सकता है। यानी 1 मीटर क्यूब को लिखा जा सकता है 10 लाख मिलीलीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब को लिखा जा सकता है 10 लाख मिलीलीटर। ठीक है, और आपको पता है कि 1 लीटर में जो होता है 1000 मिलीलीटर होता है। तो मिलीलीटर को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ डिवाइड करते हैं बाई 1000 करते हैं, तो ये आपको कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में। 000 से 000 कटेगा, यानी यहाँ से हमको मिल जाएगा कि 1 मीटर क्यूब जो होगा, 1 मीटर क्यूब, इसका वैल्यू जो होगा कितना होगा, तो 1000 लीटर होगा। और भी इसके अलावा काफ़ी सारा यूनिट होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, बात करते हैं कि 1 किलोमीटर का। तो किलो का मतलब जो होता है 10 का पावर 3 होता है, 10 का पावर 3 मीटर हो जाएगा, यानी कि 1000 मीटर हो जाएगा। या मेगा मीटर है, गीगा मीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है। तो ये सब का एक डिटेल्स वीडियो हम ऑलरेडी पहले से बना चुके हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर यूनिट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ डेसिमल वगैरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए साइंटिफिक नोटेशन आता है, जिससे आप डेसिमल के कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं और एक बार में आंसर भी मैच करा सकते हैं। उसका भी लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम दे देंगे। तो आइए अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला की तरफ, स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें हम लोग देखना है वॉल्यूम देखना है और साथ साथ सरफेस एरिया के बारे में देखना है सॉलिड का।
तो सॉलिड में सबसे पहले हम लोग आते हैं क्यूबॉइड में, ठीक है। क्यूबॉइड में आते हैं तो क्यूबॉइड का बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड में नंबर ऑफ फेस जो होता है 6 होता है, और क्यूबॉइड का फेस कैसा होता है तो रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। ये क्यूबॉइड का पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, फिर आगे काम करेंगे। ठीक है, इसको जोड़ दिए, फिर ऐसे ये आपका लेंथ हो गया, इसका ये ब्रेथ हो गया, इसका हाइट हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ आपको हम बता देना चाहते हैं कि कोई भी सॉलिड का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है और उसके बॉटम और टॉप का शेप और साइज अगर दोनों बिल्कुल इक्वल है, तो उस सिचुएशन में आप बेस के एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस सॉलिड का वॉल्यूम निकल जाता है। तो यहाँ पे आपका क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का जो बेस होगा ये आपका रेक्टेंगुलर होगा, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एल इंटू बी हो जाएगा। हाइट इसका कितना है तो एच है, यानी एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसीलिए इसका वॉल्यूम जो है क्या हो जाता है, एल बी एच हो जाता है, यानी आपका एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में सबसे पहला फॉर्मूला लिखते हैं वॉल्यूम का, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो इसके लिए आपको क्या बताएं कि बेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेस इनटू हाइट। तो रेक्टेंगुलर बेस आपका उसका एरिया हो जाएगा एल बी, और हाइट क्या एच, यानी तीनों मल्टीप्लाई होगा तो एल बी एच हो जाएगा। 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसका यूनिट जब भी होगा तो क्यूबिक यूनिट में ही होगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला का बात करते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोला जाए, या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोले तो, या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोले तो बात एक ही है। आप ध्यान दीजिएगा कि इसका जो बेस दिख रहा है ये भी एक रेक्टेंगुलर बेस है, जो कि जिसका डायमेंशन एल और बी है। तो इसका जो टॉप होगा ना वो भी सेम डायमेंशन का होगा। फिर इधर वाला जो है बी एच है, तो इसके बैक वाला भी बी एच होगा। फ्रंट वाले का बात करते हैं तो ये एच और ये क्या है, सॉरी ये एल है और ये क्या एच है, तो इसके बैक वाला भी वही होगा। यानी इसमें 6 रेक्टेंगुलर फेस होता है और दो का ग्रुपिंग मैच करता है, यानी एल और बी से क्या फेस इसका होगा, 2 होगा, तो उसका एरिया हो जाएगा 12b। बी और एच से भी 2 होगा तो 2bh, एच और एल से भी 2 होगा तो 2hl। सब में से 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा lb प्लस bh प्लस HL, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ना, दोनों मल्टीप्लाई होता है स्क्वायर में, ए बी स्क्वायर यूनिट, तो सम भी स्क्वायर यूनिट होगा, सम में तो बदलता नहीं है, यानी इसका यूनिट क्या लिखेंगे तो स्क्वायर यूनिट से लिखेंगे। तो देखिए आपका सरफेस बोला जाए या फिर टोटल सरफेस बोला जाए, सरफेस ही बोला जाएगा तो इसका मतलब 6 जो सरफेस है वही आएगा, और टोटल का मतलब यहाँ पे वही है, तो बात एक ही होगा 2lb प्लस bh प्लस HL स्क्वायर यूनिट। थर्ड फार्मूला में हम लोग आते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोला जाए, या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल बोला जाए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोला जाए। तो देखिए जनरली रूम जो बनाया जाता है क्यूबॉइड के शेप में ही बनाया जाता है। अर्थक्वेक के दृष्टिकोण से अगर आप बनाते हैं रूम तो क्यूबॉइड के शेप में ही जनरली बनाया जाता है, क्यूब के शेप में नहीं बनाया जाता। हालांकि आप चाहें तो जैसा चाहें वैसा रूम बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरल का बात हम कर रहे हैं तो क्यूबॉइड के शेप में ही होता है। तो अगर हम एरिया ऑफ 4 वॉल बोलते हैं तो इसका मतलब दीवार के चारों तरफ का जो मतलब रूम जो है उसमें चारों तरफ का जो पार्ट है वही दीवार होता है, नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट जो होता है वॉल में शामिल नहीं होता है। या फिर लेटरल सरफेस एरिया बोला जाए तो लेटरल का मतलब ही किनारा वाला ही होता है, यानी इसमें भी नीचे और ऊपर वाला पार्ट शामिल नहीं होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया बोले या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल बोले, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसमें ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट रिमूव हो जाता है, तो नीचे वाला पार्ट क्या है LB, ऊपर वाला भी LB होगा, इसको रिमूव कर देना है, बाकी पार्ट को रखना है। यानी जो 2LB दिख रहा है ना यही रिमूव होगा, बाकी रहेगा, यानी यहाँ हो जाएगा 2BH प्लस 2HL। तो इसमें से 2H को कॉमन लिया जा सकता है तो B प्लस L बचेगा, इसको हम सजा के L प्लस B लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट। यही आपका लेटरल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तो देखिए
रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। क्यूबॉइड का डायगोनल डालेंगे तो एक तरफ का अगर टॉप सेलेक्ट करते हैं तो अगले तरफ अपोजिट में जाकर के बॉटम सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ, हाइट और डायगोनल में हमेशा सबसे बड़ा कौन होता है, तो डायगोनल होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका डायगोनल हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ रूट से जो बाहर नंबर निकलेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि डायगोनल भी एक लेंथ को इंडिकेट करता है और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो ये हम लोग देखे हैं क्यूबॉइड का फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे क्यूब का। तो देखिए क्यूबॉइड में क्या है कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट है, अलग अलग सब है, ठीक है, अलग अलग, कोई दो मैच भी कर सकता है। लेकिन क्यूब में क्या होता है, क्यूब में ऑलवेज तीनों सेम होता है, यानी उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का वैल्यू ऑलवेज सेम रहता है। तो तीनों को हम ए यूनिट मान लेंगे, ठीक है। और बाकी फंक्शन जो है बिल्कुल इसी तरह काम करेगा। तो ऐसे ही पुट करके उसका फॉर्मूला हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आगे हम क्यूब में, क्यूब ये आपका ए यूनिट है, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो इसका जो सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो देखिए आपको क्या बताया है कि अगर बॉटम और टॉप का शेप और साइज बराबर है तो सिचुएशन में बॉटम के एरिया से हाइट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बॉटम इसका स्क्वायर फेस में है तो एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट भी है यानी वही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यू, क्यूबिक यूनिट्स में हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट्स। अगला फॉर्मूला है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोले या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोले, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो इसमें टोटल क्या सरफेस होता है, तो 6 सरफेस होता है और सब का सब स्क्वायर शेप में होता है। तो एक एरिया ए स्क्वायर 6 है, इसलिए क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर, आपका स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। और अगला है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को शॉर्ट में LSA बोल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो देखिए लेटरल का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ किनारा होता है। जनरली रूम को जो है हम लोग क्यूब के शेप में नहीं बनाते, इसलिए यहाँ पे एरिया 4 वाला अगर बोला जाएगा तो आपको क्यूबॉइड ही समझना है, ना कि क्यूब। तो लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट छूटेगा, यानी 4 पार्ट बचेगा, तो क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर हो जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अगला फॉर्मूला जो है डायगोनल का है, यानी डायगोनल ऑफ ए क्यूब। तो देखिए आपका जो क्यूबॉइड है उसका डायगोनल क्या मिला है, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका तो सब बराबर होता है, यानी एल की जगह भी ए आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर यहाँ ए स्क्वायर यानी बी की जगह भी बी स्क्वायर की जगह, और एच स्क्वायर की जगह भी आपका ए स्क्वायर आ जाएगा। तीनों ऐड होगा तो 3A स्क्वायर होगा, तो 3 तो बाहर नहीं आ पाएगा, तो √3 A स्क्वायर में से ए बाहर आ जाएगा यूनिट्स। ये एक लेंथ है इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया आपका क्यूब का फॉर्मूला, यानी हम लोग क्यूब का फॉर्मूला भी देख लिए, क्यूबॉइड का फॉर्मूला भी देख लिए। अब हम लोग जो देखने वाले हैं अगला सिलेंडर के बारे में, ठीक है। तो सिलेंडर बोलिए या फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। अगला जो है आपका सिलेंडर है, इसका डायग्राम पहले हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका ये आपका रेडियस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगा। तो हम लोग बोले सिलेंडर, सिलेंडर बोले तो, या फिर और में राइट सर्कुलर सिलेंडर बोले तो बात एक ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले एक एक्चुअल फिगर आपको हम बना के दिखाते हैं।
देखिए जैसे यहाँ पे एक आपका रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, ये इसका लेंथ हो जाएगा, ये इसका ब्रेथ हो जाएगा। इस रेक्टेंगल को अगर हम ऐसे मूव कर देते हैं, ऐसे मूव कर देते हैं, तो ये जो अब आपका शेप बना है, यही शेप क्या कहलाता है, तो सिलेंडर बनता है। यानी रेक्टेंगल का पहले जो बेस का काम कर रहा था, वहीं बेस अब आकर के यहाँ सर्कल एक बना दिया, यानी सर्कल के सरकमफ्रेंस का काम कर रहा है। यानी रेक्टेंगल का जो बेस था ना, रेक्टेंगल का बेस का जो भी लेंथ होगा, ये लेंथ जो अब किसका काम कर रहा है, तो इसके बॉटम का सरकमफ्रेंस का काम कर रहा है, इधर भी सरकमफ्रेंस का काम कर रहा है। और रेक्टेंगल का लेंथ यही था जो कि सिलेंडर में हाइट का काम कर रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए, जो सिलेंडर बना है उसके रेडियस को r मान लिए और हाइट को क्या मान लिए, तो h मान लिए। और सबसे पहला फॉर्मूला हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखिएगा इसका बेस जो है आपका सर्कल के शेप में है, ठीक है, टॉप भी सर्कल के शेप में है, सेम शेप और साइज के साथ है। तो इस सिचुएशन में क्या बताएं कि बेस के एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम निकलता है। तो बेस सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, हाइट h है, यानी इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। यहाँ r का भी स्क्वायर हो रहा है यानी स्क्वायर यूनिट, और फिर एक बार यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी फाइनली यूनिट क्या मिलेगा, तो क्यूबिक यूनिट्स मिलेगा, ठीक है। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में अगर दिया हुआ तो 3.14 यूज कीजिए, अदरवाइज 22/7 यूज करना है। सेकेंड नंबर जो आपका फॉर्मूला होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया को आप शॉर्ट में CSA बोल सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि जो कर्व पार्ट है सिर्फ उसी के एरिया को बताना है, ठीक है। जैसे जो सिलेंडर बना है तो इसमें टॉप में एक फ्लैट है, नहीं सर्कुलर है, यहाँ भी एक फ्लैट है, लेकिन कर्व का बात करेंगे तो जो साइड से दिख रहा है यही वाला पार्ट आपका कर्व है, यानी सिर्फ इसी का एरिया बताना है। तो जब इसको ओपन कर देते हैं तो ये एक रेक्टेंगल की तरह दिखता है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया अगर हम बता देते हैं तो यही रेक्टेंगल का एरिया जो है यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का काम कर रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग लेंथ में ब्रेथ से क्या कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसको जब हम टर्न करते हैं तो समझिए ये आपका क्या हो गया, हाइट हो गया सिलेंडर का, जो कि हम h मान करके रखें। यहाँ से यहाँ तक जो है इस सिलेंडर का क्या हो गया, बेस का या फिर टॉप का सरकमफ्रेंस हो गया। तो सरकमफ्रेंस का लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 2πr करते हैं। तो जब इसको ओपन करते हैं तो देख रहे हैं 2πr है जो कि रेक्टेंगल का ब्रेथ का काम कर रहा है, ये आपका h है जो कि रेक्टेंगल के हाइट का काम कर रहा है, रेक्टेंगल के लेंथ का काम कर रहा है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कि एरिया निकलेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो 2πr और h को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी फाइनली यहाँ बन जाता है 2πrh स्क्वायर यूनिट, यही आपका कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। जब टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं, यानी TS है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया का बात करते हैं तो एक तो आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया, यानी 2πrh, एक सर्कल नीचे है एक सर्कल ऊपर है, यानी 2 × πr स्क्वायर हो जाता है। तो 2πr जब हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से बचता है h + r स्क्वायर यूनिट, ये आपके सिलेंडर का क्या हो जाता है, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। तो सिलेंडर के लिए यही आपको 3 फार्मूला मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोन में, ठीक है। कोन, तो कोन का भी और में नेम है राइट सर्कुलर कोन, यानी आप कोन बोलिए या फिर राइट सर्कुलर कोन बोलिए, बात एक ही है। अगला टॉपिक है आपका कोन। कोन का डायग्राम बनाते हैं, इस टाइप से बनेगा। ये भी सब आपका सॉलिड है, यानी 3D शेप ही है। राइट सर्कुलर कोन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है। सिलेंडर में भी यहाँ 90 बन रहा था, इसलिए उसको भी राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला जाता है। जैसे यहाँ E हो गया, यहाँ O हो गया, यहाँ B हो गया। तो OB जो दिख रहा है ये आपका रेडियस हो जाएगा, OA जो दिख रहा है ये आपका हाइट हो जाएगा, इसको हम लोग सिंपली हाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। AB जो दिख रहा है इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, यानी हिंदी में इसको बोला जाता है तिरछी ऊंचाई। ये आपका स्लैंट हाइट हो गया, टेढ़ा है इसलिए, ये आपका हाइट हो गया, ये आपका रेडियस हो गया। तो जब हम आते हैं यहाँ ट्रायंगल AOB में, पहले आपका टॉपिक क्या चल रहा है, तो कोन, या फिर और में बोल सकते हैं इसको राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आते हैं ट्रायंगल AOB,
तो ए ओ बी जो एक राइट एंगल ट्रेंगल है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा यानी ए बी, इसका स्क्वायर जो है इक्वल होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर के। तो ए बी का वैल्यू एल है, तो एल स्क्वायर को लिखा जा सकता है ओ ए, तो ओ ए का मतलब एच स्क्वायर और ओ बी का मतलब आर स्क्वायर, यानी एल इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी एच और आर का वैल्यू दिया गया तो उससे एल को एवेल्युएट किया जा सकता है। अगर यहाँ से हम एच स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो एच स्क्वायर को लिख सकते हैं, इधर है ना एल स्क्वायर, ये प्लस आर स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी लिखा जा सकता है एच को स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। रूट से बाहर यहाँ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही निकलेगा क्योंकि सब लेंथ को इंडिकेट कर रहा है। आर स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यानी आर के लिए हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यहाँ एच का मतलब हाइपोटेनस आपको नहीं समझना है, यहाँ एच का मतलब आपके कोण का क्या है, हाइट है। एल का मतलब स्लैंट हाइट है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, एल एच आर में कोई दो दिया हुआ तो तीसरा इन तीनों में किसी एक फार्मूला का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं इसमें वॉल्यूम वगैरह का फार्मूला देखते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास कोई एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर से हम एक कोण कट करना चाहते हैं, और कंडीशन क्या है कि जितना सिलेंडर का हाइट है उतना ही आपके कोण का हाइट होना चाहिए, और जितना सिलेंडर का रेडियस है उतना ही आपके कोण का भी रेडियस होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में जितना वॉल्यूम रहता है ना सिलेंडर का, उसका 1/3 पार्ट इसका कोण का हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका एक सिलेंडर है, कोई एक पार्टिकुलर रेडियस होगा, कोई एक पार्टिकुलर हाइट होगा, और उसका वॉल्यूम जो है 300 मीटर क्यूब है, और उसी सेम हाइट और उसी रेडियस के साथ एक कोण उसमें से काट के निकाल लेना चाहते हैं, तो उसका वॉल्यूम जो होगा इसका 1/3 हो जाता है, यानी 1/3 ऑफ 300 हो जाएगा। तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 100, यानी उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, तो 100 मीटर की हो जाता है। 100 मीटर की उसमें से निकल गया, यानी बचा हुआ जो पार्ट होगा ये आपका कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यानी कि 200 मीटर की हो जाएगा जो सिलेंडर में बच जाएगा, यानी 2/3 पार्ट बच जाएगा, 1/3 पार्ट बाहर निकल जाएगा। तो आइए इसमें लिखते हैं सबसे पहला फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोण का, वॉल्यूम ऑफ कोण। तो वॉल्यूम ऑफ कोण उसका 1/3 हो जाता है, यानी 1/3 ऑफ क्या हो जाता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम यानी पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको फाइनली हम लोग लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स। लेटरल सरफेस एरिया का बात करते हैं इसमें। लेटरल का मतलब ये जो कोण बन रहा ना, तो ये चारों तरफ से जो पार्ट दिख रहा है वही लेटरल है, नीचे वाला पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे लेटरल नहीं, यहाँ पे आप ऐसे सिलेंडर में जो कर्व सरफेस एरिया लिखे हैं वहाँ पे आप लेटरल सरफेस एरिया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग कर्व ही लिखते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण। तो ये आपका रहता है पाई आर एल स्क्वायर यूनिट्स। और एक और फॉर्मूला इसमें होगा टोटल का, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसमें कर्व सरफेस एरिया यानी पाई आर एल, और बेस में एक सर्कल है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर ऐड होगा, तो पाई आर कॉमन कर लेंगे तो एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया किसका, तो कोण का, ठीक है। इसके बाद जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हम लोग का होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर, देखिए होलो सिलेंडर में क्या होता है, जैसे यहाँ से हम बना रहे हैं पहले डायग्राम इसका। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे होलो सिलेंडर हो गया, यहाँ से इसका ये हाइट हो गया। हाइट को हम लोग क्या रख रहे हैं, एच रख रहे हैं। इसमें एक अंदर इनर एक बनेगा सिलेंडर जिसके रेडियस को हम लोग स्मॉल आर मान करके चलते हैं, ठीक है। और एक बड़ा
यानी बाहर से जो माप रहे हैं बड़ा सिलेंडर जो बन रहा है इसके रेडियस को हम लोग क्या मान के चलते हैं, तो कैपिटल आर मान के चलते हैं। देखिए होलो सिलेंडर का मतलब होता है कि जैसे इस सिलेंडर को यहाँ से हम ऐसे बना देते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, तो इसको बनाने के क्रम में देख रहे हैं ना चारों तरफ से मटेरियल यूज हो रहा है, चारों तरफ से मटेरियल यूज हो रहा है, ठीक है। तो अंदर दिखेगा तो अंदर भी एक सिलेंड्रिकल पार्ट दिखेगा और बाहर से देखेंगे तो बाहर भी एक सिलेंड्रिकल पार्ट दिखेगा, यानी एक सिलेंडर अंदर दिख रहा है एक बाहर दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अंदर वाले का हाइट और बाहर वाले का हाइट इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, हाइट दोनों का सेम होगा, बट रेडियस जो है अंदर वाले का छोटा हो जाएगा, बाहर वाले का थोड़ा रेडियस बड़ा हो जाएगा। तो अंदर वाले के रेडियस को स्मॉल आर और बाहर वाले का जो बड़ा है इसके रेडियस को कैपिटल आर माने, हाइट दोनों का क्या होगा, तो एच होगा। तो इसमें क्या क्या हम लोग निकालते हैं, तो सबसे पहले इसमें कितना मटेरियल है प्रेजेंट, इसमें कितना मटेरियल प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक्सटर्नल जो वॉल्यूम है, एक्सटर्नल वॉल्यूम का मतलब टोटल निकाल देगा, उससे इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर लेते हैं, तो इसमें जो मटेरियल प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद जब कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं टोटल, तो एक अंदर कर्व बन रहा है एक बाहर कर्व बन रहा है, नहीं दोनों को कर्व सरफेस एरिया को जोड़ना होगा। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो एक अंदर कर्व एक बाहर कर्व और एक यहाँ रिंग बन रहा है, रिंग, फिर एक रिंग यहाँ बन रहा है, इन सब के एरिया को जोड़ते हैं तो टोटल सरफेस एरिया निकलता है। तो आइए इसके पहले आप रिंग के बारे में थोड़ा जान लीजिए। रिंग में क्या होता है कि एक साथ दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, ठीक है, एक साथ दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, जैसे एक का रेडियस स्मॉल आर है एक का रेडियस कैपिटल आर है। तो एरिया ऑफ रिंग अगर बोलते हैं ना तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही पार्ट आपका कहलाता है एरिया ऑफ रिंग, यानी एरिया ऑफ रिंग अगर हम लिखना चाहते हैं तो जो बड़ा सर्कल दिख रहा है उसके एरिया से छोटे सर्कल के एरिया को माइनस कर लेना है। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर फिर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यूनिट, यही आपका एरिया ऑफ रिंग कहलाता है। तो आइए होलो सिलेंडर में सबसे पहला फॉर्मूला हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ ए होलो सिलेंडर, यानी होलो सिलेंडर में जो मटेरियल प्रेजेंट है उसका हमको वॉल्यूम निकालना है। तो क्या बताएं, एक्सटर्नल वॉल्यूम यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस इंटरनल यानी पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पाई एच कॉमन कर लीजिए, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यानी पाई एच, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे इसको आगे बढ़ा देते हैं क्यूबिक यूनिट। इसी फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना मटेरियल प्रेजेंट है, उसका वॉल्यूम क्या है। सेकंड जो है आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर, यानी कोई होलो सिलेंडर है और उसका हम कर्व सरफेस एरिया चाहते हैं, तो एक कर्व इसका बाहर बनता है तो उसका रेडियस कैपिटल आर है, हाइट तो बोले दोनों का सेम है, एक अंदर बनता है तो 2 पाई स्मॉल आर एच, तो यहाँ से 2 पाई एच कॉमन कर लीजिए तो कैपिटल आर प्लस क्या हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। एक फॉर्मूला इसमें और बनेगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर। तो टोटल के लिए 2 गो रिंग है उसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो आपका पहले बाहर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर एच, फिर अंदर का 2 पाई स्मॉल आर एच, 2 गो रिंग बन रहा तो हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आगे बढ़ाते हैं इसको तो इन दोनों से कॉमन करते हैं 2 पाई एच को, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यहाँ पे 2 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है तो आर प्लस आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर फिर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कॉमन कर लेते हैं दोनों से तो 2 पाई दोनों से कॉमन हो जाता है, फिर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन, तो यहाँ से क्या बच रहा तो एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका हो जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर। इसके बाद फिर हम लोग देखने वाले हैं स्फेयर के बारे में कि स्फेयर का जो है वॉल्यूम वगैरह कैसे निकालते हैं, फिर आपका स्फेरिकल सेल हेमी स्फेयर के बारे में देखने वाले हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो आपका फ्रस्टम ऑफ ए कोन के बारे में मिलेगा, तो एक एक करके सबको हम लोग देख रहे हैं। इसको आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखिएगा। देखिए कोई भी फार्मूला को रटने का ज़रूरत नहीं है, अगर आप सही से समझ रहे हैं और 2-4 बार खुद से लिख लेते हैं तो काफ़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं। रटने का प्रयास कीजिएगा तो फिर फार्मूला याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि
ये सब चीज़ समझ करके ही आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग आते हैं स्फीयर में। स्फीयर में आते हैं, ठीक है। स्फीयर का पहले डायग्राम बनाते हैं। तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। देखिए क्रिकेट का जो बॉल रहता है ना, क्रिकेट का बॉल, फुटबॉल जो रहता है, यानी इस टाइप से रहता है ना, इस टाइप से गोला, वहीं आपका स्फीयर होता है। इसके रेडियस को हम मान लेते हैं क्या है, तो स्मॉल r है। तो इसमें पहला फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है ये आपका 4/3 पाई r³ होता है। इसको हम लोग क्यूबिक यूनिट्स में डालते हैं, ठीक है। और एक फॉर्मूला और इसमें होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोला जाए, या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोला जाए, या फिर कर्व सरफेस एरिया बोला जाए, कर्व सरफेस एरिया यानी CSA ऑफ स्फीयर बोला जाए। तो देखिए इसका तो टोटल पार्ट ही कर्व होता है, बाहर से देखिएगा तो सब कर्व ही दिखेगा। तो ये आपका होता है 4πr² स्क्वायर यूनिट्स। तो ये तीनों में कुछ भी बोले तो आपको 4πr² ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग आते हैं स्फेरिकल सेल। तो देखिएगा अगर आप कभी ध्यान दिए होइएगा तो क्रिकेट वाला जो बॉल होता है ना, जब उसको आप काटेंगे उसको, तो काटने के बाद दिखाई देगा कि अंदर भी एक स्फीयर की तरह उसमें बनता है, अंदर से होलो रहता है, यानी अंदर वाला पार्ट जो रहता है क्या रहता है, खाली रहता है। तो अंदर वाला पार्ट खाली यानी अंदर भी एक स्फीयर बन रहा है छोटा सा, और बाहर से देखने पे क्या दिख रहा है, एक बड़ा सा स्फीयर दिख रहा है। यानी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें चारों तरफ से एक वाल प्रेजेंट है, यानी कुछ मटेरियल प्रेजेंट है जिसके कारण वो बन रहा है। यानी क्रिकेट का जो बॉल रहता है जब उसको कट कीजिएगा तो अंदर भी एक छोटा सा स्फीयर दिखता है, और क्रिकेट बॉल जब आप कट नहीं किए तो बाहर से एक बड़ा सा स्फीयर दिखता है। तो उसमें क्या मटेरियल प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए एक्सटर्नल वॉल्यूम से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम के लिए रेडियस कैपिटल R लेते हैं, और इंटरनल वॉल्यूम के लिए रेडियस क्या करते हैं, तो स्मॉल r लेते हैं। उसको हम लोग बोलते क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल सेल बोलते हैं, ठीक है। और उसमें एक ही फॉर्मूला आपका होगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ ए स्फेरिकल सेल। तो इसके लिए क्या बताएं कि 4/3 पाई कैपिटल R³ कर दीजिए, -4/3 पाई अंदर वाले के लिए स्मॉल r³ कर दीजिए। तो 4π/3 दोनों से कॉमन, तो बचेगा कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³, हो जाएगा 4π/3। AQ माइनस BQ है तो A माइनस B इंटू A² प्लस B² प्लस AB के फॉर्मूला पे इसको शिफ्ट कर दिए, क्यूबिक यूनिट में हो जाएगा वॉल्यूम में। यहाँ पे हम लोग कर्व सरफेस एरिया वगैरह नहीं निकालते, कारण है कि वो पैक रहता है, अंदर रहता है। तो अंदर कोई चीज़ दिख रहा है तो फिर उसका एरिया निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। काटने के लिए हम तो आपको एग्जांपल दिए ना, कटा तो नहीं रहता, पूरा पैक रहता है, इसलिए इसमें कर्व सरफेस एरिया वगैरह नहीं लिखते, इसमें एक ही फॉर्मूला लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। इसके बाद जो है आइए हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक स्फीयर है और उसको आप एकदम 50-50 कर दिए, यानी आधा पर से काट दिए, तो काटने के बाद समझिए आधा बट गया ना, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हेमीस्फीयर बोलते हैं। हेमीस्फीयर में आपका इस टाइप से आ जाएगा, जैसे आप पूरा स्फीयर है तो यहाँ से काटेंगे, काट दिए, काट देने के बाद इस टाइप से आपका शेप बनेगा, यही आपका हेमीस्फीयर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसका समझिए रेडियस है, रेडियस r है। ये भी एक तरीक़ा से रेडियस का ही काम करेगा और हाइट का भी काम करेगा, ठीक है। ये भी आपका r होगा, ये भी आपका r होगा। अब इसमें पहला फॉर्मूला जो होगा वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, स्फीयर का 4/3 होता है, नहीं तो इसका हाफ कर देते हैं, 2/3 हो जाता है, πr³ हो जाता है क्यूबिक यूनिट्स में, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो देखिए इसमें कर्व जो है बढ़ता है, इसमें कर्व, इसमें क्या होता है कि जब काटते हैं ना हम लोग हेमीस्फीयर को, जब काटते हैं तो नीचे वाला पार्ट रहता है, ऊपर एक सर्किल की तरह बन जाता है। तो ऊपर सर्किल की तरह जो बन रहा है वो फ्लैट है, तो कर्व में वो शामिल नहीं होगा, सिर्फ साइड वाला शामिल होगा। यानी टोटल 4πr² होता है ना स्फीयर का, तो इसका 2πr² हो जाएगा। और जब इसका हम टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे तो ऊपर जो सर्कल है उसका भी एरिया ऐड हो जाएगा।
यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तो इसमें सर्कल का एरिया जुड़ जाता है यानी 3πr² हो जाता है। अगर मान लेते कोई हेमीस्फेरिकल सेल है, ठीक है, यानी इसमें मटेरियल प्रेजेंट है और उसका मटेरियल निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर दीजिए 2/3 पाई कैपिटल R³ माइनस 2/3 पाई स्मॉल r³ और इसके बाद यहाँ से आप 2π/3 कॉमन ले सकते हैं, कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। इसको चाहें तो आगे और भी बढ़ा के लिख सकते हैं, ऐसा आप खुद से काम कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला में आते हैं, फ्रस्टम ऑफ ए कोन के बारे में देखते हैं। फ्रस्टम ऑफ ए कोन यानी क्यों ऐसा बोला जाता है फ्रस्टम ऑफ ए कोन, क्योंकि कोन से ही बना होता है। ठीक है, कैसे बना होता है देखिए, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, कोन में जैसे आपका हाइट रहता है, स्लैंट हाइट रहता है, वैसे इसमें भी रहेगा। कोन में फ़र्क यही है कि उसमें एक ही रेडियस रहता है, लेकिन इसमें डबल रेडियस रहेगा। आखिर बनता कैसे, इसको देखिए। जैसे मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे एक कोन प्रेजेंट है, कोन यहाँ पे, ठीक है, इसका सर्कुलर बेस हो गया। अब इस कोन को क्या किए है ना, कोन एक सॉलिड है, यहाँ से हम इसको काट दिए, बराबर कट करना है, मतलब इसके पैरेलल ही कट करना है। तो कट कीजिएगा तो एक सर्कल की तरह यहाँ भी बन जाएगा। और काट के ऊपर वाला जो पार्ट था इसको हम रिमूव कर दिए, इस पार्ट को क्या कर दिए तो रिमूव कर दिए। तो अब जो शेप दिख रहा है ना, बाल्टी की तरह दिख रहा है, इसी शेप को हम लोग फ्रस्टम ऑफ ए कोन बोलते हैं। इसमें जो है इसका हाइट का काम करेगा। इसका अब दो सर्कुलर बेस हो गया, एक आपका बॉटम में हो गया, दूसरा टॉप में हो गया। तो ये वाला बड़ा पार्ट दिख रहा है, एक छोटा, जाहिर सी बात है कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो फिर सिलेंडर ही बन जाएगा। तो बड़े वाले पार्ट के रेडियस को हम लोग कैपिटल R मानते हैं और इसके रेडियस को हम लोग स्मॉल r मानते हैं। ये आपका जो टेढ़ा दिख रहा है स्लैंट हाइट L है और ये जो दिख रहा है इसका हाइट है यानी कि h है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो इसमें सबसे पहला जो फार्मूला होगा, पहले इसमें जान लीजिए कि L अगर निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो कोन में स्लैंट हाइट निकालने के लिए आपको क्या बताएं, L के लिए √h² प्लस r²। इसमें स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला है √h² प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। इसका यूज करके हम लोग L को इवेल्युएट करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जब इसमें लिखते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ठीक है। तो उसमें आपका क्या था कि 1/3 पाई r²h, इसमें आपका होता है 1/3 पाई r² अकेले नहीं होगा, कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r इंटू h क्यूबिक यूनिट। यानी इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, पूरा ब्रैकेट में है, इंटू h क्यूबिक यूनिट। दूसरा फॉर्मूला जो इसमें होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो उसमें आपका था ना पाई r/l, तो इसमें हो जाएगा पाई r की जगह कैपिटल R प्लस स्मॉल r l। आपको l निकालने का फॉर्मूला बता दिए कैसे निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया का बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो इसमें आपका हो जाएगा कर्व यानी कि पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r/l। एक सर्कल ऊपर है, एक सर्कल नीचे है, तो दोनों सर्कल के एरिया को जोड़ेंगे तो पाई कैपिटल R² नीचे और पाई स्मॉल r² ऊपर। ये टोटल आपका हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स में, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। मान लेते हैं इसमें होलो बना दिया गया और पूछा जा रहा है कि इसके मटेरियल का बताइए, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम से क्या कीजिए, इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर दीजिए, आपके हाथ में है, ठीक है। मटेरियल का वॉल्यूम निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, एक्सटर्नल से इंटरनल को माइनस कर देना है। तो काफ़ी सारे सिचुएशन में आपको सॉलिड का शेप खुद से डिसाइड करना होता है और उसके बाद आपको फार्मूला अप्लाई करना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जब सॉलिड के फार्मूला को देखेंगे कंसेप्ट के साथ विदाउट प्रूफ। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रह सकते हैं, आपको इसका प्रूफ भी हम दे देंगे। एक ही वीडियो में हमको टोटल फार्मूला देना था, इसलिए इस वीडियो में प्रूफ नहीं दे पाए, सिर्फ कंसेप्ट से आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, पॉसिबल हो तो शेयर भी कीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।